एंड गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 7 से 9 तक के लिए ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जिसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक की जो गिनती की संख्याएं होती है वह सब प्राकृत संख्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि गिनती शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आगे पूर्णांक संख्या पर चलेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी इंटीजर। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी -10 -8 -7 0 1 2 3 4 5 ये सब संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूरा अंक हो, वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वे सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी 2 से भाग करने पर पूरी कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 यानी 2 से कटने वाली सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात जो 2 से भाग करने पर पूरी विभाजित नहीं होती, यानी पूरी नहीं कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसी संख्या बढ़ती जाएंगी जो 2 से भाग करने पर पूरी नहीं कटे। आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती, यानी विभाजित नहीं होती है, अर्थात वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं अपने आप से ही करती है और किसी अन्य संख्या से वह नहीं करती है, उसे हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे होती है 2 3 5 7 11 13 ये संख्याएं या तो एक से करती हैं या अपने आप से करती हैं, और एक ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या की भी डिफिनीशन होता है कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, जबकि एक सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटता है, इसलिए एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आगे चलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी वे संख्या जो एक स्वयं और उसके अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। 6 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से भी कटेगी, तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अब अगर आपसे पूछी जाती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप 4 बताइएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से करता है और 2 से करता है और किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। अब से ऐसे पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सम अभाज्य संख्या बाबू 2 होती है। हम भाज्य संख्या देख लिया। अब आगे चलते हैं असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा उनका जिसका मसा 1 हो, वह एक साथ अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए बाबू, जो सिर्फ क्या हो 1 से कटे,
सॉरी एक से कटे नहीं, जिन दो संख्याओं और दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात उसका मौसा एक हो, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 9, तो 4 में 2 दूनी 4 गुने 1 और 3 तिरका 9 गुने 1, तो दोनों में एक एक आ रहा है तो इसका मौसा एक हो जाएगा। और इस तरह एक क्या हो जाएगा, एक 4 एक मौसा हो जाएगा और 4 और 9 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो से युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोनों अभाज्य संख्या हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो वैसी अभाज्य संख्या के युग्म को युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11, 13, 5, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नहीं हो 0, या कह सकते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 5/6, 4, 1.77, 0, 2.3 पर एक रिंग, ऐसी संख्याएं क्या हो जाती है, सब परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि जो p/q के रूप में नहीं है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं होता है 0, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनकी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √15, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। या ऐसे हो सकता है 1.01, 001, 000, ऐसे रूप में जो संख्या होती है वे अपरिमेय संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं वे संख्या जिनके वर्ग करने पर हमें 0 या 0 से बड़ी संख्या अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -3, -4, 2, 4, 6, √7, √5, यह सब संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, क्योंकि इसके वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। काल्पनिक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है या जो संख्या प्राप्त होती है वैसी संख्या जो प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर भी 0 से छोटी यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, -2 बचेगा। तो वर्ग करने पर भी माइनस बच रहा है, तो रूट के अंडर कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और